नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज राजीव गांधी चौक नौतरा ब्रिज पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने देश में तकनीकी क्रांति की नींव रखी, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का जो सपना देखा वह आज भी प्रेरणादायक है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था वह आधुनिक, आत्मनिर्भर और युवा शक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने कंप्यूटर और सूचना क्रांति के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसके महान सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी और पुष्पांजलि होती है। और आज हम याद करते हैं जब उनके कार्यकाल को, चाहे वो पंचायती राज यहाँ पर दिया गया हो, चाहे संचार व्यवस्था, क्योंकि कंप्यूटर युग का जो युग था वो राजीव गांधी जी के ही समय की देन थी। और शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर हम समय के साथ नहीं दौड़ेंगे तो फिर देश बहुत पीछे रह जाएगा। और याद होगा आपको, उस समय बहुत से विपक्ष के नेताओं ने कंप्यूटर युग का बहुत बड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि राजीव गांधी जी जो है हर हाथों से काम छीनना चाहते हैं। जबकि आज देखें कि अगर आज की पढ़ी लिखी जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो काम है और वो उसी कंप्यूटर युग की और संचार क्रांति की देन है, जिसके कारण आज भारत के बहुत से युवा बच्चे हमारे विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और विदेशों के तो अगर वो सेवाएं ना दे तो उनकी भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। ये मुझे गर्व की बात है अपने नेता पर। वर्तमान परिस्थितियों में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिससे ये देश चल रहा है, हमारी जो शक्तियां हैं, कहीं सेना का अपमान किया जा रहा है किसी नेता के द्वारा, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद सरकार मौन बैठी है, इसका मतलब ये है कि अब ये सरकार जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये हठधर्मिता की मनमानी और हिटलरशाही जैसा लोग कहते आए हैं वो सरकार चल रही है। कभी हिटलरशाही सरकार को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर वर्तमान में हम उस विचारधारा को महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां रही तो ये देश गलत रास्ते पर जा रहा है, अराजकता की ओर जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सारे देशवासियों से आग्रह है कि आइए और ऐसी परिस्थितियों में मुखर होकर अपनी बात को कीजिए और देश को बचाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।